मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इस मशहूर गीत से एक विवाहिता यही संदेश देना चाहती है कि उसे अब अपने ससुराल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसे मायके की याद अब शायद कम ही आती है। पर क्या ये सच है? शायद नहीं। एक लड़की का मायका उसका स्वाभिमान होता है। जब तक वह जीवित रहना चाहे तब तक मायका सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर मायके को भूले अपने माँ बाप के आंचल तले बर्दाश्त नहीं कर पाती। मायके का वह आंगन होता है भूलना, जहाँ वह अपने माँ बाप के आंचल तले या उन्हें बिसरा पाना छाँव की तरह होता है, जो बिल्कुल आसान हर गम से होता है, कोसों दूर रखता है। माँ बाप मायके की यादों को बिसराना जीती है एक लड़की के लिए आसान नहीं होता है। की तरह होती माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियां भी अपने पास पड़ोस मरते दम न जाने कितनी ऐसी यादें जुड़ी होती हैं और उन्हें साथ छोड़ना नहीं, जिसे वह मरते दम तक सहेज कर रखती है। मायके में विवाहित अविवाहित बेटी की तरह रहती है, जहाँ उसे सब कुछ सुविधा स्वच्छंद मिलती है, जो ससुराल में कभी संभव नहीं होता। इसलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता है तो वह खुशी से चहकने लगती है। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती है। कुंवारेपन की अल्लड़ता, बेफिक्री फिर से लौट आती है। चाहे कुछ भी हो, मायके की कशिश उसे बिन डोर खींच लाती है। मायके में न किसी की टोका टिप्पणी होती है और न ही उसे जल्दी उठने की कोई भी जल्दी होती है। पता चलता है सूरज सर पे चढ़ने वाला है, वहीं माँ पहले की तरह चिल्लाती है, कब उठोगी? भगवान जाने ससुराल वाले क्या कहेंगे कि हमने बेटी को कुछ सिखा पढ़ाकर नहीं भेजा। तभी पापा की आवाज आती है, तुम्हारे चिल्लाने की आदत नहीं गई, सोने दो। अपने पापा के घर नहीं सोएगी तो क्या ससुराल में सोएगी? इतना कहकर मम्मी पापा में बहस होना शुरू हो जाती है। आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। तभी अंगड़ाई लेती हुई बेटी की नींद खुलती है। अलसाए कदमों से चलकर फ्रेश होती है और फिर धीरे से नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है। मम्मी चाय ठंडी हो गई है, फिर से गरम कर दो, बेटी आवाज लगाती है। 10 बजे उठोगी तो क्या चाय तुम्हारा इंतजार करेगी? चाय गर्म करने के लिए कह रही हूँ। पापा नाराज होते हैं, उन्हें अपनी बेटी की जरा भी तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं होती। न चाहते हुए भी माँ दोबारा चाय गर्म करके बेटी को देती है। इतनी आजादी मिलती है एक लड़की को अपने मायके में। कोई अपने जड़ों को तो नहीं छोड़ना चाहता, मायका ऐसा ही होता है। मायके के कोने कोने में एक लड़की की असंख्य यादें जुड़ी होती हैं। इसलिए जब वह मायके आती है तो उसे लगता है वह अपनों के बीच आ गई है। जो प्यार और अपनत्व उसे मायके में मिलता है वह अन्य कहीं नहीं मिलता। मायके का बिछोह एक बेटी के लिए मर्तंत पीड़ा से कम नहीं होता। बेटी मायके की देहरी लांघकर पति के साथ विदा होती है, तब उसका करुण रुदन कानों को विदीर्ण कर देता है। उसका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी तो वह बिलखते हुए कहती है, काहे को ब्याए विदेश, अरे लखी बाबुल मोरे, भैया को दियो बाबुल महल दो महला, हमको दियो परदेश। इन पीड़ा वाले शब्दों को बखान करना आसान नहीं होता। यह बेटी ही है, जान सकती है जब वह मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया बसाने के लिए जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।